Hello everyone. In this video, I am going to discuss a very important question. What is the question? When we apply load on a material, what happens? That means एक material के ऊपर अगर हम लोग load apply करेंगे तो क्या होगा? I have already discussed what is load. Okay? What are the different types of load? So now the question is कि load apply करने के वजह से एक material के ऊपर, material means mainly metal और alloy में यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो क्या होगा? तो उसका ही आंसर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मान लो ये एक मेटेलिक ब्लॉक है, राइट, जिसके ऊपर हम लोग टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा? टेंसाइल लोड अप्लाई करने की वजह से इस मटेरियल का क्या होगा? ये मटेरियल का जो लेंथ है ये बढ़ जाएगा। तुम देख पा रहे हो लेंथ बढ़ चुका है, और लेंथ जब आप बढ़ेगा तो इस मटेरियल का थिकनेस जो है वो भी घटेगा। ओके, थिकनेस मीन्स मान लो ये था मटेरियल का इनिशियल थिकनेस, अब देखो ये जो थिकनेस है घट चुका है, रिड्यूस हो चुका है। ऑब्वियसली इसी मटेरियल को खींच के अगर लंबा करेंगे तो उसका जो थिकनेस है वो घट जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने मटेरियल के ऊपर हमने टेंसाइल लोड अप्लाई किया। सिमिलरली अगर उस मटेरियल के ऊपर अगर हम लोग कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई करने की वजह से ये मटेरियल का साइज छोटा हो जाएगा। देख पा रहे हो यहाँ पर साइज छोटा हो चुका है, लेकिन सिर्फ साइज छोटा नहीं होगा, मटेरियल का शेप जो है, मतलब ये सेंटर वाला जो पोर्शन है, इस मटेरियल का सेंटर वाला जो पोर्शन है ये भी बीच से ऐसे फूल जाएगा। देख पा रहे हो सेंटर पोर्शन से ऐसे फूल गया। ऑब्वियसली ये तो थोड़ा सा ऐसे शेप जो चेंज ऑब्वियसली होगा। तुम लोग ये जो एग्जांपल है इसको तुम लाइव कर सकते हो। अगर एक इरेजर लिया, इरेजर को अगर दोनों एंड से प्रेस किया तो क्या होगा? देखना कि इरेजर का साइज छोटा होगा और बीच से इरेजर थोड़ा सा फूलेगा, फूल जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने यही किया, राइट। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो, लोड अप्लाई करने के वजह से यहाँ पर अगर देख पा रहे हो दो चीज हुआ, दो इंसिडेंट हुआ। पहला इंसिडेंट, मटेरियल का साइज चेंज हो गया। इस केस में, ये वाले केस में जहां पर टेंसाइल लोड अप्लाई हो रहा है, इस केस में क्या होगा? साइज इंक्रीज हुआ। और इस केस में क्या होगा? क्या हुआ? साइज डिक्रीज हुआ, राइट। दैट मीन्स लोड अप्लाई करने की वजह से डायमेंशन चेंज हुआ। चेंज मतलब बढ़ भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। वो डिपेंड कर रहा है कि किस प्रकार का लोड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हैं तो डायमेंशन इंक्रीज होगा, कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे हैं तो डायमेंशन डिक्रीज होगा, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम वन थिंग ऑल्सो हैपेंस, मटेरियल का शेप भी चेंज हुआ। इस केस में देखो, मटेरियल मतलब इनिशियली मटेरियल का कैसा था, मटेरियल का ये जो शेप था ये कैसा था? ऐसा था। अभी कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई करने की वजह से साइज छोटा हुआ, साइज तो मैंने छोटा दिखाया, लेकिन एट द सेम टाइम शेप भी चेंज हुआ। मैं शेप चेंज को अलग से दिखाया क्योंकि इस केस में मतलब ऐसे हम दिखा नहीं सकते यहाँ पर पावर पॉइंट में, तो हमने अलग से दिखाया। तो दिस विल बी द एक्चुअल साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन वी अप्लाई कॉम्प्रेसिव लोड। ये नीचे जो मैंने दिखाया ये होगा एक्चुअल से साइज एंड शेप ऑफ द मटेरियल जब हमने कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई किया। तो दैट मीन्स क्या हुआ? लोड अप्लाई करने की वजह से साइज चेंज होता है और शेप भी चेंज होता है। ये था इनिशियल शेप, अभी इसका शेप देखो क्या हो चुका है, राइट। यहाँ पर भी शेप चेंज हुआ है, लेकिन हम लोग आइडेंटिफाई कर नहीं सकते क्योंकि ये जो टेंसाइल लोड अप्लाई करने की वजह से शेप चेंज होगा, लेकिन माइनर सा चेंज होगा। शेप चेंज को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर कॉम्प्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं तो, राइट। यहाँ पर मटेरियल थोड़ा सा पतला हो चुका है टेंसाइल लोड में, तो हम हमारी क्या बोल सकते हैं कि लोड अप्लाई करने की वजह से लोड लोड अप्लाई लोड अप्लाई करने की वजह से दो चीज होगा, दो चीज होगा। पहला चीज, मटेरियल का डायमेंशन चेंज होगा। डायमेंशन मतलब लेंथ, विड्थ, ब्रेथ जो भी है, डायमेंशन चेंज होगा। और चेंज मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ेगा, नो। और ऐसा भी नहीं है डिक्रीज होगा, नो। चेंज मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ लोड। किस प्रकार का लोड अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर बेस करके डायमेंशन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। सो लोड अप्लाई करने की वजह से डायमेंशन चेंज हो सकता है, और एंड शेप भी चेंज हो सकता है, शेप चेंज, राइट। शेप चेंज भी हो सकता है।
तो ये दो चीज होगा हमेशा अगर लोड अप्लाई करेंगे तो। अब ये जो डायमेंशन चेंज होता है ना लोड अप्लाई करने की वजह से, इसको दोस्तों बोला जाता है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब अगर लोड अप्लाई करके किसी मटेरियल का डायमेंशन चेंज हमने किया तो उसको बोला जाता है डिफॉर्मेशन। सो व्हाट इज डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन इज द डायमेंशन चेंज ड्यू टू लोड अप्लाई ऑन ए मटेरियल, ड्यू टू अप्लाइड लोड, इसको बोला जाता है डिफॉर्मेशन। और लोड अप्लाई करने की वजह से अगर किसी मटेरियल का शेप चेंज हुआ, शेप, तो उसको हम बोलेंगे डिस्टॉर्शन। इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डिफॉर्मेशन और डिस्टॉर्शन को समझते हैं लेकिन प्रॉपरली डिफाइन कर नहीं पाते। डिस्टॉर्शन मतलब लोड अप्लाई होगा एक्सटर्नली और इंटरनली। ऐसा नहीं कि हमेशा इंटरनली भी लोड अप्लाई होता है। इंटरनली मतलब मटेरियल के अंदर से लोड, मतलब उसको लोड नहीं बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। लेकिन लोड तो आएगा, क्योंकि लोड नहीं आएगा तो स्ट्रेस कैसे होगा, राइट? तो शेप चेंज अगर हुआ लोड के वजह से, उसको हम डिस्टॉर्शन बोलेंगे। और अगर डायमेंशन चेंज हुआ लोड के वजह से तो उसको हम डिफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये डिफॉर्मेशन के ऊपर ही हम मेनली फोकस करेंगे, चाहे वो टेस्टिकॉम मेटल सब्जेक्ट हो या फिर मेटल वर्किंग सब्जेक्ट हो, मेटल फॉर्मिंग सब्जेक्ट हो, हम लोग मेनली फोकस करेंगे डिफॉर्मेशन के ऊपर। शेप चेंज भी होगा, उसको ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन विल मेनली फोकस ऑन डिफॉर्मेशन। ठीक है, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉर्मेशन एंड डिस्टॉर्शन। डिफॉर्मेशन इज डायमेंशन चेंज एंड डिस्टॉर्शन इज शेप चेंज ड्यू टू अप्लाइड लोड। लोड अप्लाई नहीं करोगे तो ये दो चीज नहीं होगा। दो अलग अलग चीज होता है तो दो अलग अलग चीज का दो अलग अलग नाम होता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि डिफॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है। ओके, सो आई विल सी इन द नेक्स्ट। थैंक यू।